नमः शिवाय डिवाइन सोल्स वाइब हाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, अभी आपको क्या जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड है। आपकी एनर्जी कुछ ठीक नहीं है अभी। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, वो थोड़े से उलझे हुए हैं माइंड में, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत सोच रहे हो। भ्रम वाली स्थिति होती है ना, वैसे तो आपको इस स्थिति से निकाला जाएगा। जजमेंट आया है। कुछ चीज़ें अभी तक आपसे छुपी हुई थी जो अभी उजागर हो जाएगी। और हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है जो रिवर्स हो गया है, उसे डिवाइन ने कैंसिल कर दिया है। डेविल का कार्ड भी आया है। ये कुछ आपके लव लाइफ और करियर को लेकर किया गया था जो बैकफायर कर दिया है डिवाइन ने। तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना मत, किसने किया क्या किया, छोड़ दो डिवाइन के ऊपर। आपको बस बोला जा रहा है कि आपने कोई मिस अपॉर्चुनिटी कर दी थी। हो सकता है किसी का प्रपोजल था, ये करियर को लेकर हो सकता है, किसी इंसान को लेकर हो सकता है, जो आपने भ्रम के कारण डिनाई कर दिया है। मतलब आप श्योर नहीं थे उस इंसान को लेकर या फिर उस परिस्थिति को लेकर, उस करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर। तो ये पहले डिवाइन ने आपको दिया था बट आपने लिया नहीं है। बट शायद ये ऑफ़र आपके लिए ज़रूरी था जो डिवाइन आपको फिर से दे रही, क्योंकि आप लगातार वही चीज़ मांग भी रहे हो। यहाँ पर कोई इंसान है जो मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रेयर्स कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, बट वो ना मतलब उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो समझ पाए कि एक्चुअल में डिवाइन क्या दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, कोई भ्रम की स्थिति आपके ऊपर क्रिएट कर रहा है, जैसे माइंड को बंधा हुआ रखना ऐसे। बट आप इस सब से बाहर आ जाओगे और आप द एम्परर की भूमिका में आने वाले हो। यह आपको आने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी मिल गई है, बट फिर भी ना आप जगलिंग फेस कर रहे हो लाइफ में। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे स्थितियों को हैंडल करें, कैसे बैलेंस करें। और करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और कुछ लोग हैं जो लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन शायद आपकी बन गई है। और थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले पर्सन का कोई लव इंटरेस्ट है और आपके अलावा कोई और है। हमेशा ये चीज़ नहीं होती है। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि कभी कभी फाइनेंस होता है, कभी करियर होता है, कभी बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी हेल्थ होता है, कभी फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे किसी लव ट्रायंगल में या थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आप फंस गए हो, बट वहाँ पर आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आने वाली है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको ट्रू लव भी मिलेगा और आपके करियर और लव लाइफ में उछाल आपको देखने को मिलेगा। कुछ तो बहुत अच्छा होगा, कोई तो न्यू बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। और ये जो भी बुरे लोग हैं, इनको लेकर आपको कोई न्यूज़ ज़रूर सुनने को मिलेगी कि डिवाइन ने जजमेंट किया है। शायद कोई ऐसा हो यहाँ पर जो चाहता है कि जजमेंट आए यूनिवर्स का, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा सुनने को। और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ है ना, नाइट ऑफ सॉर्ड्स मतलब क्लैरिटी भेज रहे यूनिवर्स आपको। जो ये बंधा हुआ जो आप फील कर रहे हो ना,
कार्ड दिख रहा है आपको, ये हट जाएगा और आप द मैजिशियन की पावर में आने वाले हो, उसकी एनर्जी में आने वाले हो। ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब पूरी क्लैरिटी आ जाएगी आपके भीतर और आप एक्शन लोगे। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चिंता ज़्यादा करते हैं, मतलब आप बहुत वरी करते हैं या बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बट एक्चुअल में एक्शन कुछ नहीं ले पा रहे हो। जैसे ये इंसान है ना, इसे यूनिवर्स सामने से कुछ ऑफ़र दे रहा है, बट ये ईगो में आकर या फिर नाराज़ है यूनिवर्स से या फिर भ्रम में है, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। और वहीं पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान एक्शन ले रहा है, मतलब इसने वो कप एक्सेप्ट कर लिया है। तो यूनिवर्स आपको कुछ अलग चीज़ें दे रहे हैं जो शायद अभी आपको समझ में नहीं आ रही है कि आपने मांगा कुछ और है, आपको दिया कुछ और जा रहा है। हो सकता है कोई लोग इससे ही गुस्सा है यूनिवर्स से, तो ऐसा मत करना, क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमें समझ में नहीं आती कि हमारे लिए क्या सही है, बट हमसे ज़्यादा भगवान को पता होता है कि हमारे लिए सही क्या है और कब क्या देना है। मुझे 2 चीज़ें सुनने को मिली अभी कि आप फेमस भी होने वाले हो और कोई क्लैप करता है ना, उसका कैसा शोर होता है, मतलब कोई सेलिब्रिटी आता है तो वैसा कुछ माहौल आपके इर्द गिर्द बनने वाला है आपको लेकर। और ये जो बुरे लोग हैं ना, वो बस देखते रह जाएंगे, बट डिवाइन फिर भी वो चीज़ आपको दे देंगे। तो आपको बस उसे बैलेंस करना है प्रॉपरली, जो भी डिवाइंस आपको देने वाले हैं। डिवाइंस कहा मैंने, हो सकता है आप एक से ज़्यादा गॉड में बिलीव करते हो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें महादेव भी पसंद है, आई साहेब भी पसंद है, कृष्ण भी पसंद है, गौतम बुद्ध भी पसंद आते हैं। तो ऐसा मतलब अलग अलग डिवाइन एनर्जी से आपका कनेक्शन हो सकता है। कोई अलग धर्म के भी हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से ले लेना। ऐसा कुछ नहीं कि ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए, ऐसा नहीं है। आप किसी भी धर्म के लिए हो, ये रीडिंग आपके साथ मैच करेगी। इसलिए मैं यूनिवर्स और गॉड बोलती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, या स्पिरिट गाइड बोलती हूँ। रिलीजन बेस्ड रीडिंग नहीं है ये, और ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। बस आपको एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि जिन लोगों का मुखौटा आपके सामने उतर चुका है ना, उन पर भरोसा नहीं करना है आपको। अगेन भरोसा मत दिखाना। जो भी बुरे लोग हैं जिन्होंने एक बार आपको दिखा दिया है, आपका मतलब उनका चेहरा आपके सामने आ चुका है या यूनिवर्स ने आपके सामने उजागर किया है, उनके ऊपर भूलकर भी ट्रस्ट मत करना। 10 बार सोचना। ये आपके लिए गाइडेंस है, ओके। किसी का यूनिवर्सल लेवल पर नाम होने वाला है, मतलब बहुत अच्छी आपकी जर्नी होने वाली है करियर को लेकर। और मुझे लग रहा है एक से मतलब 2 या 2 से ज़्यादा तो बिजनेस या ऐसा कुछ आप इस्टेब्लिश कर ही जाओगे अच्छे से। और करियर और लव लाइफ, या फिर फाइनेंस और लव लाइफ, इन दोनों को आप अच्छे से हैंडल करोगे आने वाले टाइम में। और आपको करना भी है, क्योंकि यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है ना, उसे वेस्ट मत करना। ये आपको इसलिए भी दिया जा रहा है ताकि आप और लोगों की सहायता कर पाओ, ओके। क्योंकि द मैजिशियन का जो कार्ड है ना, या फिर इन्फिनिटी का सिंबल है, आप अगर देखो ध्यान से तो जो यूनिवर्स का आपके ऊपर प्यार, कृपा, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, वेल्थ को लेकर, फाइनेंस और लव को लेकर बरसेगी, तो वो आपको बांटनी भी है।
बांटनी है मतलब आपको पता है कि नेचर में जो भी एनिमल्स वगैरह होते हैं उन्हें भी प्यार की ज़रूरत होती है, उन्हें भी उनका भी ख्याल आपको रखना है। नेचर का आप पौधे लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर ट्री का जैसे आ रहा है वैसे। तो किसी भी रूप में आपको प्रकृति को वापस वो चीज़ लौटानी भी है, ये भी याद रखना है। आपको ईगो में नहीं आना है कि अब मैं तो बहुत रिच इंसान हो गया, ऐसा नहीं करना है। ये आपको दिया इसलिए जा रहा है क्योंकि आप इसे बांट पाओ ज़रूरतमंदों में। तो ऐसा नहीं करना है कि आपने तक ही रख लिया पूरी ब्लेसिंग को, नहीं। जब आप बांटोगे ना तो इनफाइनाइट होकर फिर से आपके पास में आएगा, और अगर नहीं बांटोगे तो वो स्टक हो, वो प्रोसेस स्टक हो जाती है। फिर ऐसा मत करना। अगर आप अपना बढ़ाना चाहते हो फाइनेंस तो देना शुरू करो पहले, बट उन्हीं को देना है जो एक्चुअल में नीडी हो। फिर वो इंसान हो, पशु पक्षी, जानवर, नेचर, कुछ भी हो। छोटे से छोटा अमाउंट भी उनके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। चिड़िया को दाना ही दे सकते हो, वो भी बहुत होता है। अगर आपका अभी उतना नहीं है अच्छा फाइनेंस तो, पर जब आप अच्छा करोगे तब आपको बढ़ानी है वो चीज़ें, ठीक है। तो ये आप, और आपके लाइफ में पीस भी आ रहा है। अगर कोई लाइफ में शांति सुकून चाहता था मन में, तो वो भी आपके पास में आने वाली है। ये देख रहे हो पीस वर्ड का सिंबल जो आ रहा है नीचे, और ये डिवाइन का हैंड। तो पीसफुल न्यू बिगनिंग होने वाली है, मतलब हर जगह पर आप अच्छा करते हुए अपने आप को देखोगे, ओके। कुछ लोग होंगे ऐसे आपके इर्द गिर्द जो नहीं चाहते कि आप अच्छे से आगे बढ़ो, बट डिवाइन उनको उनका सबक सिखाने वाले हैं। तो उन सब की चीज़ें उन पर छोड़ दो और डिवाइन पर छोड़ दो। आपको बस माफ़ करना है ताकि आप आगे बढ़ पाओ, ठीक है। ब्लेस यू, नमः शिवाय। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और किसी को अनाहत चक्र के ऊपर काम करना है, थोड़ा सा अनाहत चक्र को हील करो अपने। सुबह